नमस्कार, मैं सीता सिंह। आप देख रहे हैं CH24 सत्य की आवाज़, सत्य का साथ। पानीपत से ग्रामीण राजवीर जागलान का इंटरव्यू लेते हुए पानीपत से हमारे संवाददाता गजेंद्र जी की खास रिपोर्ट। कैसे हैं आप दैया साहब सर? कैसे हैं आप जागलान? बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत और बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका स्वागत है भाजपा में। थैंक यू साहब, थैंक यू। और हमें विश्वास है कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। नमस्कार, CH न्यूज़ 24 से गजेंद्र सिंह दैया। आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व ही बेमिसाल है, जिनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो वो बहुत ही कम है, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आज वो ही अपने बारे में जानकारी दें और आपको बताएं। नमस्कार। सबको नमस्कार है जी, जो भी व्यूअर्स हैं सभी भाइयों को नमस्कार। मैं राजवीर जागलान पानीपत से बिलोंग करता हूँ। ग्रामीण हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से बिलोंग करता हूँ। और आज से 25 साल से मैं कांग्रेस में था, अभी मैंने चेंज किया है, बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस में मेरे को 25 साल में मैंने पार्टी कोई चेंज नहीं की पूरी ज़िंदगी में। अब मैंने जब देखा कांग्रेस में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं हुआ, हमारे देश के लिए कुछ है, कोई करने वाला ही नहीं है, तो मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो फिर मैं मोदी जी के कारण मैंने पार्टी चेंज की। हरियाणा में हमारे खट्टर साहब रहे 9.5 साल, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। अब सैनी साहब आ गए हैं, सैनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे इम्प्रेस होकर मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। और तो सभी को मालूम है मोदी साहब ने क्या क्या किया। 370 हटा दी, 3 तलाक कर दिया, शादी उनके साथ में ही हैं। तो बीजेपी के अलावा कोई चारा ही नहीं है इस देश को चलाने के लिए। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में मोदी 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 छाए रहते हैं, मोदी जी के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारे कंट्री को बहुत ऊंचे तक लेके जा चुके हैं मोदी जी। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी काफ़ी साल तक और हमारा नेतृत्व करें, बीजेपी का नेतृत्व करें। और अब ये हरियाणा की बात, हरियाणा में अभी हमारे CM साहब हैं सैनी जी। मैंने बीजेपी में एक खास बात देखी है, यहाँ पे जातिवाद नहीं है, बिल्कुल भी कोई जातिवाद नहीं है। हर जाति को बराबर का हक मिलता है, हर छोटे कार्यकर्ता को बड़ा कार्यकर्ता बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति महोदय जी, छोटे से गांव से लेके राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो इतनी अच्छी नीतियां जो हमारी कंट्री में मोदी जी लेके आ रहे हैं ना, कोई भी लेके नहीं आ सकता। और हरियाणा में अभी बडोली जी हैं, हमारे ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। सैनी साहब OBC से हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और भी कोई जातिवाद का कोई भी मतलब किसी तरह का कोई चक्कर ही नहीं है इस पार्टी में। छोटे कार्यकर्ता को इज्जत मिलती है, जो काम करता है उसी को इज्जत मिलती है। जो AC की राजनीति करता है उसको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे फील्ड में जो काम करेगा उसको सब कुछ मिलता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। और कोई क्वेश्चन है तुम्हें? मैं आपसे ये और पता करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस से आप खफा रहे हैं और उनकी नीतियां और साथ ही बीजेपी की नीतियां रही है, उनमें काफी अंतर है, आपने भी बताया और जानकारी दी। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पता करना चाह रहा हूं जी, वो ये कि कांग्रेस में आपको ऐसा क्या लगा, और जैसे कि आपने बताया कि मोदी जी की नीतियों के बारे में और देश विदेश के बारे में, और साथ ही आपने ये भी जानकारी दी नायब सिंह सैनी जी के बारे में। बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बीजेपी के बारे में पता करना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी आज के समय में ये नहीं पता लग पा रहा है कि किसको कहां पे किस जगह पे ले आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, नायब सिंह सैनी जी का आज के समय में कोई नहीं सोच सकता था कि नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
उसके साथ साथ हमें ये भी ये पूरी हरियाणा को ये भी जानकारी नहीं थी कि बरौली जी, मोहनलाल बरौली जी ऐसे एक ही दम हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएंगे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। बीजेपी का एक ही तो खासियत है, वो अपने किसी भी छोटे कार्यकर्ता को बड़ा आदमी बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। वो ये नहीं, परिवारवाद नहीं है इस पार्टी में बिल्कुल भी। कांग्रेस में तो परिवारवाद है, वो तो परिवार से चलती पार्टी है। एक ही परिवार है वहां, तो गांधी परिवार, जो गांधी परिवार चाहेगा वही होगा। बीजेपी में कुछ गांधी परिवार की तरह नहीं है, मोदी परिवार नहीं है यहाँ पे तो कार्यकर्ता परिवार है। जो भी काम करेगा देश हित के लिए बीजेपी उसको उठाएगी। और इस बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, हमारे सानी साहब जिंदाबाद, बरौली जी जिंदाबाद, और भारत माता की जय। आपने जैसे कांग्रेस और बीजेपी के बारे में भी बताया, एक और क्वेश्चन आपसे पता करना चाहूंगा, वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा, क्योंकि गुट अलग अलग हैं और कई चीजें इनके अंतर द्वंद्व भी आ रहे हैं नजदीकी, सबको पता है, सबको जानकारी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे जनता को? सब कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में तो फूट ही फूट है। दो गुट तो ऑलरेडी बने ही हुए थे। अभी शैलजा जी एक तो साइड में है, हुड्डा साहब और उनके बेटे एक साइड में है। शैलजा जी सोचते हैं कि मैं सीएम बन जाऊं, हुड्डा साहब सोचते हैं मैं या मेरा बेटा सीएम बन जाए। तो मेरे हिसाब से पब्लिक लाइक नहीं करे इन चीज़ों को, और बीजेपी पे पूरा भरोसा जमाया जा रहा है। हर दिन बीजेपी की वोटें बढ़ रही हैं, भरोसा जम रहा है, पब्लिक बीजेपी की नीतियों में विश्वास कर रही है। बीजेपी